हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ रहे हैं। जो अभी राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आई है उसमें जो है 1872 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसी को अभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को दिया गया है। जो अभी नए क्रिमिनल लॉज जो है संसद ने पारित किया है वे अभी लागू नहीं हुए हैं, वे 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तो अभी जो है पुराना साक्ष्य अधिनियम ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम जो है नया साक्ष्य अधिनियम जो आया है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है 1872 का जो साक्ष्य अधिनियम है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान जो एपीओ का एग्ज़ाम अभी होगा, जो अभी वैकेंसी आई है उसमें जो है जो 1872 का साक्ष्य अधिनियम है इसी को पूछा जाएगा। तो हम जो है अभी तक जो है 2 लेक्चरों में साक्ष्य अधिनियम से संबंधित जो सामान्य बातें होती हैं, जो जनरल बातें होती हैं, जिनसे जो है प्री में जो है प्रश्न बनते हैं उनको हम जो है पढ़े हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य विधि का जो है संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। यानी साक्ष्य विधि का जो है भारत में क्या इतिहास रहा है, जो है और किस प्रकार के साक्ष्य जो है प्राचीन काल से लेकर अंग्रेजी काल तक जो है मान्य थे उनको देखेंगे। तो भारतीय जो साक्ष्य विधि है, भारतीय साक्ष्य विधि में जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन काल में जो है कौन कौन से साक्ष्य यानी एविडेंस को जो है मान्यता प्राप्त थी। तो प्राचीन काल में क्या था कि जो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ थे उनके अनुसार जो है साक्ष्य लिया जाता था, और उन्हीं के अनुसार जो है जो साक्ष्य लिया जाता था उन्हीं के अनुसार जो है साबित किया जाता था। तो प्राचीन काल में जो है भारत में जो है 4 प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला जो है वह है लेख यानी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में मान्यता जो है प्राप्त थी। और वर्तमान में भी जो है दस्तावेज को साक्ष्य माना जाता, और जो दस्तावेजी साक्ष्य होता है उसको जो है बेस्ट एविडेंस जो है माना जाता है। इसी प्रकार जो है दूसरा देखते हैं साक्षी यानी गवाह यानी विटनेस यानी मौखिक साक्ष्य, यानी प्राचीन काल में भी जो है मौखिक साक्ष्य को जो है मान्यता प्राप्त थी। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है इसमें भी जो है ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य को मान्यता प्राप्त है, जिसमें जो है कोई भी साक्षी या गवाह जो है बोलकर जो है अपने मुख से जो है साक्ष्य देता है। तो प्राचीन काल में भी साक्षी यानी विटनेस का जो है मौखिक साक्ष्य मान्य था। तीसरा है भुक्ति यानी पजेशन यानी कब्जा को जो है साक्ष्य माना गया है, साक्ष्य माना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु पर या किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति का कब्जा होता था तो यह माना जाता था कि वह चीज़ यानी वह वस्तु या कोई भी संपत्ति वह उसी व्यक्ति की है, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई भी एविडेंस देकर जो है साबित न कर दिया जाए। तो वर्तमान में भी जो है कब्जा को जो है साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें हम देखेंगे जो है धारा 110 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 है, इसमें धारा 110 में जो है कब्जा को जो है साक्ष्य माना गया, जिसमें जो है एक सिद्धांत समाहित है कि कब्जा स्वामित्व का जो है प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाता है। यानी यह सिद्धांत जो है धारा 110 में समाहित है। अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, भले ही वह उसका स्वामी ना हो यानी ओनर ना हो, उसके पास ओनरशिप ना हो, लेकिन अगर वह उसके कब्जे में है तो वह उसी व्यक्ति की जो है वस्तु मानी जाएगी जब तक कि कोई मतलब कि उसके विरोध में जो है अपना स्वामित्व सिद्ध नहीं कर देता या प्रूफ नहीं कर देता है। तो कब्जे को भी जो है प्राचीन काल में भी मान्यता प्राप्त थी और वर्तमान में भी मान्यता प्राप्त है। और इसी प्रकार जो है चौथा हम देखते हैं कि दिव्य यानी परीक्षा।
परीक्षा जो है होती थी, जो है विभिन्न प्रकार की जो है परीक्षाएँ होती थी धर्म शास्त्रों में। तो उतना डिटेल में यहाँ पे हमें नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ़ रेफ़रेंस के तौर पे जो है देखना है कि 4 प्रकार के साक्ष्यों को जो है प्राचीन काल के भारत में जो है मान्यता प्राप्त थी। इसी प्रकार जो परीक्षा यानी एग्ज़ामिनेशन होता था, जो है वह वर्तमान जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है, उसमें भी जो है धारा 137 में जो है 3 प्रकार की परीक्षाओं यानी एग्ज़ामिनेशन की बात की गई है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यह प्राचीन काल में जो है 4 प्रकार के साक्ष्य थे जिनको मान्यता प्राप्त थी। फिर उसके बाद आता है मुस्लिम काल यानी मध्यकाल आता है। भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होता है। तो मुस्लिम शासन स्थापित होता है तो वहाँ पे साक्ष्य के क्या मतलब नियम थे और साक्ष्य के रूप में किन-किन चीज़ों को साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी उसको देखते हैं। तो मुस्लिम शासन काल में जो है साक्ष्य को 2 प्रकार के साक्ष्यों को मान्यता प्राप्त थी। एक मौखिक साक्ष्य और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य यानी ओरल एविडेंस और जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जो है मान्यता प्राप्त थी। और इसमें भी जो मौखिक साक्ष्य को भी जो है मुस्लिम शासनकाल में 2 भागों में बाँटा गया था। एक जो है प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य बाँटा गया था। यानी डायरेक्ट ओरल एविडेंस और हियरसे एविडेंस 2 भागों में जो है बाँटा गया था। तो मुस्लिम शासनकाल में भी जो है 2 प्रकार के साक्ष्य को मान्यता प्राप्त थी, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। आगे हम देखते हैं जो मुस्लिम शासनकाल में जो है स्त्री और पुरुषों यानी महिला और पुरुष में जो है समानता नहीं थी। वहाँ 2 स्त्रियों का साक्ष्य जो है 1 पुरुष के बराबर माना जाता था, अर्थात महिला और पुरुष में समानता नहीं थी। मतलब एक पुरुष अगर साक्ष्य देता है तो उसके बदले में 2 स्त्रियाँ अगर स्त्रियाँ देती हैं गवाही या मतलब कि साक्ष्य देती हैं तो 2 स्त्रियाँ होनी चाहिए। यानी एक पुरुष का साक्ष्य जो है 2 स्त्रियों के बराबर माना जाता था या 2 स्त्रियों का साक्ष्य 1 पुरुष के बराबर माना जाता था, यानी इक्वलिटी नहीं थी। फिर इस प्रकार जो है मध्यकाल में मुस्लिम शासनकाल में मुस्लिम ज़्यादातर मुस्लिम विधि के अनुसार ही जो है साक्ष्य लिया जाता था। उसके बाद जो है भारत में जो है आता है अंग्रेजी शासनकाल। अंग्रेजी शासनकाल भारत में आता है यानी अंग्रेज़ों का शासन जो है भारत में स्थापित होता है। तो जब अंग्रेज़ भारत में अपना शासन स्थापित करते हैं और भारत में शासन करना प्रारंभ करते हैं तो जो है सबसे पहले जो है यानी सर्वप्रथम अंग्रेज़ जो है भारत में 3 प्रेसिडेंसी नगरों बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में जो है अंग्रेजी साक्ष्य विधि के नियमों को लागू करते हैं। तो सर्वप्रथम जो अंग्रेज़ हैं कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी नगरों के लिए जो है कुछ जो है अंग्रेजी साक्ष्य विधि के नियमों को लागू करते हैं, पूरे भारत में लागू नहीं करते हैं। लेकिन जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार जो है 1868 ईस्वी में जो है सर हेनरी मेन को जो है भारत में एक जो है साक्ष्य अधिनियम बनाने के लिए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाने के लिए जो है प्राधिकृत किया, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में सर हेनरी मेन को जो है भारत के लिए एक साक्ष्य विधि का ड्राफ्ट जो है तैयार करने के लिए जो है कार्य सौंपा। तो जो है यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जो है सर्वप्रथम जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो है ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो सर्वप्रथम जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट है भारत में वो 1868 ईस्वी में सर समनर हेनरी मेन ने तैयार किया था, जिसको जो है उन्होंने 1868 में अंग्रेजी सरकार को सौंपा था। लेकिन अंग्रेजी जो सरकार थी जो है वह सर हेनरी मेन के ड्राफ्ट को जो है अस्वीकार कर दिया। यानी
जो सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में लॉर्ड हेनरी मैन ने जो है जो साक्ष्य विधि का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको अंग्रेजी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उसको जो है अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो है वो मतलब कि कानून जो है भारत की परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं बैठता था, इसलिए जो है अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। और दूसरी बार जो है अंग्रेजी सरकार ने पूरे भारत के लिए जो है एक साक्ष्य विधि का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो है स्टीफेन यानी सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन को जो है कार्यभार सौंपा। तो दूसरी बार जो है साक्ष्य विधि यानी साक्ष्य अधिनियम का जो ड्राफ्ट है वह सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन को सौंपा गया, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट जो है यानी साक्ष्य विधि का ड्राफ्ट 1870 में तैयार करके अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है वो जो है सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को ही बाद में अंग्रेजी सरकार ने पारित किया और उसको जो है भारत में लागू किया। तो इस प्रकार हम भारत में प्राचीन काल से लेकर जो है अंग्रेजी शासन काल तक जो है साक्ष्य विधि का जो है संक्षिप्त इतिहास जो है यहाँ पे समझें। हाँ, समझे। और इसके बाद जो हाँ, सर हेनरी मिन का जो ड्राफ्ट है ये अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरी बार का जो ड्राफ्ट था वही ड्राफ्ट जो स्टीफेन ने तैयार किया था वही वर्तमान जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है वह जो है भारत में लागू है। तो जो अंग्रेजी सरकार ने 1872 में जो है उस ड्राफ्ट को लागू कर दिया था, जिसको मतलब निर्माण जो है 15 मार्च 1872 में हो गया था, यानी जो है वायसराय की जो है अनुमति मिल गई थी यानी 15 मार्च 1872 को। और जो है 1 सितंबर 1872 को पूरे भारत में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को अंग्रेजी सरकार ने लागू कर दिया था। तो ये संक्षिप्त इतिहास है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। आगे हम देखेंगे जो है अब तक जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है कितनी बार संशोधन हो चुका है उसके बारे में पढ़ेंगे।